सो जैसे मोलारिटी, चलो पहले यार मोलारिटी पे सवाल बनाने। देखो मोलारिटी का तुमको फॉर्मूला पूरा याद है, इसका फॉर्मूला तुमको याद होगा, m इज इक्वल टू, ऊपर क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स होगा सॉल्यूट का, और वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन इन लीटर। अब एकदम याद रखना, बिल्कुल जीरो लेवल से इस वक्त बता रहे हैं, बस तुम्हें करना क्या है कि कुछ बताया तुम कंसंट्रेशन रखना, बिल्कुल भी बात बिल्कुल अवॉइड करने की जगह खुद सोचो। देखो इस पे किस किस टाइप का सवाल बन सकता है, और एक सिंपल ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल, वो पहले इस फॉर्मूला पे जा रहे सवाल, एक बना दो बना दे जा रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम कैसे रैंडम कोई सवाल दे दिया, जैसे वैसे ही कोई सवाल दे दिया 49 ग्राम H2SO4 है, जैसे डिजोल्व कर दिए 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मतलब सॉल्यूशन में डाल दिए, अब पूछेगा मोलारिटी, ऐसा पूछता है तो अब सुनो कैसे बनाएंगे। देखो ऐसे कोई पूछेगा, देखो तुमको कोई भी सवाल बना, सबसे पहला काम देखना सॉल्यूट कौन है। देखो अगर इसको मैं डिजोल्व कर रहा हूं मैं, ये तो सॉल्यूट होगा, और ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा है ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब कल तुमको और पता है कौन सी याद करा, जब भी सवाल देगा लीटर में लाना है, और तुमको कन्वर्जन याद होना चाहिए, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000, और भी याद रखना मीटर क्यूब देगा तो 1 लीटर मतलब 10 का पावर -3। हाँ वो पहले क्या करोगे, अगर तुमसे पूछेगा मोलारिटी, पहले मोल्स निकालोगे, मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, मास पता है 49, देखो इसका 49 मास पता है, H2SO4 का मास निकाल दोगे आएगा 98, वो ये मास में आता है निकालने, कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का मास 2, 2 into 1, एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं भाई, एकदम बेसिक से। सल्फर का मास 32, एकदम ग्राउंड लेवल से बता रहा हूँ, जीरो लेवल से, जैसे ये 9th में सीखते हो मास जोड़ लोगे, ये सॉल्व होगा 98 आएगा। देखो यहां से 1/2 मोल्स आ गया, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16, जोड़ लोगे। आपको तुमसे करना क्या है, मोलारिटी, इसे तुम्हारा जितना भी बेसिक खराब है ना सब सिखा देते हैं, बस सीख लो मेरे साथ, ऐसे निकाल दोगे। अब देखो तुमको पता है ये क्यूबिक सेंटीमीटर लीटर में लाना है, तो 1000 से करोगे डिवाइड, चलो कुछ नहीं करेंगे, एक सिखा रहा है, 2-3 साल तुमको दे अपने से बनाने के लिए। अब देखो ऐसे करोगे या 1000 ऊपर चला जाएगा, मेरा कहना भले तुमको ये लगे तुमको सिखा दे रहे हैं, वैसे भी 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल सिखाना है बस इसका, 3 चैप्टर, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैसे 2.5 है। चलो ऐसे बना सकते हो ना, तो ऐसे ही 2-3 सवाल देते एकदम बेसिक इस फॉर्मूले पे, चलो थोड़ा सा लिख के, चलो थोड़ा सा देखो गलत बने सही बने, मेरा कहना है थोड़ा तुम ट्राई, ऐसे 2 सवाल 3 सवाल देते हैं, ट्राई करो। चलो इस फॉर्मूले बनाना है, बस मोल निकालना है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है। अब थोड़ा भी दिक्कत घबराना है, तुम मेरे साथ समझ समझ के बनाना, हेल्प कर जाएगा। सब में वही चाहिए, फाइंड मोलैरिटी। इसी वक्त मुझे तुमको आज 3 चीज सिखाना है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। चलो सीरियस होके बनाओ। देखो गलत बनेगा दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा कहना सीख लो, सीखने का चीजों को सोचो ना, एग्जाम आ चुका है ना, कोई एकदम स्लो लेवल से बता रहा है, जीरो से। चलो बहुत सीरियसली बनाओ तो। देखो बनाने का तरीका होता है जब कंसंट्रेशन पावर के साथ, अगर सोचो बीच में जब बात करो नुकसान करेगा, तुमसे गलत बनेगा, सीख जाओगे। इसे एकदम आराम से वो कोशिश करो, तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाऊं धीरे धीरे। इसे मतलब एकदम बेसिक से बता रहा हूँ भाई, जो 11th क्लास में बच्चा जाता है उसको ये सिखाया जाता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल्स, वहां से सिखा रहा हूँ तुमको मैं। बस वो तुमको न्यूमेरिकल वाला तो थ्योरी तो मैं याद करा दूंगा, कल से याद कराए थे, न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो आएगा सब जीरो लेवल से बता रहा है मैं तुमको, तो तुमको एग्जाम में जाके पैनिक ना कर जाओ, इसलिए वो तुमको सीख लो मेरे साथ ये। कुछ मत ऐसे 3 सवाल देते हैं वो बनाओ तो अपना अपना, तुम अपना हाथ चलाओ, मैं अपना बनाऊंगा धीरे धीरे, मैं स्लो। हाँ किसका, सोडियम का मास 23 और 20 तक याद कर लेना। क्या यूनिट कन्वर्जन ऐसे करते हैं, सुनो याद रखना, ये बताया थे ऐसे याद करना। 1 सेंटीमीटर, देखो 1 लीटर मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
या सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, 1000 से करना डिवाइड। चलो बस तो अपना बनाओ, मैं तो थोड़ा देर दे के टाइम छोड़ रहा, तो अपना बनाओ, गलत होगा मेरे साथ मैच करना। चलो अपना बनाओ। ये होता है 1 लीटर में होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। सोडियम का मास 23 होता है भाई। चलो हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, तो गलत बने सही भाई, थोड़ी कोशिश करो। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 है, और 20 तक याद कर लिया। सोडियम का 23 होता है, 23। चलो ऐसे आराम से बनाओ स्वादिष्ट। अब अपना अपना बनाओ, एकदम सीरियस होके। पढ़ने का ये तरीका नहीं होता है, एकदम सीरियस होके बनाओ, अपना बनाओ। देखो किसी से मतलब कौन कैसे सॉल्व कर, अपना एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, कोई किसी को नहीं जानता है। थोड़ा सा पता है, ये भले ये अजीब लग रहा है क्या चीज, अभी थोड़ा थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखो, बाद में दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मान लो मीटर क्यूब दे दिए, तो तुमको लीटर बदलना होगा, थोड़ा वो बना दो अपने से, थोड़ा देर से 2-3 मिनट छोड़ दे, तो अपना बनाओ, गलत बने सही बने दिक्कत नहीं, वो आराम से बनाओ। चलो ऐसे भी आज से तुमको ऐसे ही बोल दिए सब कुछ, अब ये मिलेगा। जैसे जैसे ही आओगे ऑटोमेटिक रोड अपलोड हो जाएगा। अब वो मैंने थंबनेल का वेट कर रहा था, थंबनेल बनवा चुका हूँ पूरा प्रॉपर सारा चीज। बस कोशिश करो, देखो तुमसे नहीं बने कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ सीख सीख के बनाओ, मेरे साथ सीखो। बस ये लिखो, वो सवाल लिख लो, सिखाया था लिख लो, मैं सिखाया मैं सीख लो। बट सुनो, अगर थोड़ा वो नहीं पर कोई बात नहीं, तुम क्या करना, ये लिखो मेरे साथ सीख लो बस। घर जाके उसको फिर 2-3 बनाओगे, सीख जाओगे। चलो बना सकते हो बनाओ अपने से, नहीं तो मेरे साथ सीख लो। जिसको नहीं याद है ये तो कुछ लिख देते हैं, इसका मास 20 तक याद कर जाना। सोडियम का मास होता है 23, बस याद करना होगा 20 तक। सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16। जब यूए लिखो, यूए लिखा जाता है यूनिफाइड मास। चलो अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ धीरे धीरे। चलो चलो जो अपना बना रहे बनाओ, मैं अपना जान धीरे दे पाऊँ, लिख लिए। नहीं समझ तो मेरे साथ बनाओ तुम, तो मेरे साथ समझ समझ कर, हम बेसिक लेवल से बता रहे हैं, ग्राउंड लेवल से। चलो अब जो बना रहा है आंसर मैच कर। चलो पहला काम दिया 80 ग्राम NaOH दिया है, पहले मोल निकाला होगा NaOH का। चलो मोल निकल, NaOH का मास निकालो, आएगा 40। सॉल्व करो, 40 से आएगा। चलो जो बना रहा है वो बनाओ, जिसको थोड़ा भी दिक्कत है मेरे साथ, अब कुछ मत को समझ समझ के बनाओ। जैसा मुझे इसको बनाना होता, पहले NaOH का मास निकालो, मास निकालोगे, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16, 1, ये हो गया 40। देखो एक्चुअली में यू लिखा था, यहाँ ग्राम लिख के बनाना है, ग्राम को काटने के लिए। अब देखो तुमको क्या करना है, तुमको फॉर्मूला है मोल। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास, जैसे देखो गिवन मास है 80 मास दिया है सवाल में, मोलर मास कितना है 40। अब जैसे ही सॉल्व करोगे मोल्स कितना आ जाएगा 2, इतना आगे बाबू। चलो जो बना रहा हूं अपना बना रहा हूं, धीरे धीरे, जो थोड़ा भी दिक्कत है मेरे साथ समझ लो। देखो फॉर्मूला में मोल्स ऊपर होता है, वॉल्यूम नीचे होता है। वॉल्यूम पता है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर जब पेपर में देगा तो 1000 से करना है डिवाइड, डिवाइड किया 1000 चला जाएगा ऊपर, वैसे एकदम जीरो लेवल से ये आ जाएगा 20 m। चलो जो जितना केस है सब बना रहा है, एक छोटा फॉर्मूला उठाया है कि बेसिक मतलब डेफिनेशन वाला फॉर्मूला, फिर डाइल्यूशन का मिक्सचर का सब बता दूंगा भाई। तो एकदम आराम से बनाओ। चलो इसका तो CH को, CH का मतलब कार्बन एलिमेंट है ना, कार्बन का तो ऐसे मतलब CH3OH है, कार्बन का वो मास 12 होगा। CH3 मतलब हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन का मास तो एक होता है, हाइड्रोजन का मास तो एक होता है। अब एक और चीज, एक आदत छोड़ दो, हाथ पे लिख के कैलकुलेशन मत करो। पता है नुकसान क्या होगा, अगर तुमने गलती से पेपर में हाथ पे लिख दिया, एग्जाम पता है कहोगे अभी लिख देते, एग्जाम के समय आदत नहीं बदलता है इंसान का, याद रखना। हाँ वो मत लिखो, कॉपी पे लिखो। पता है वो आदत से चीज होता है ना, तुम भले एग्जाम में जाओगे ना, एग्जाम में जाओ तुमको लगता है कि खूब सजा के लिख रहे, कुछ सोचता है कि एग्जाम में खूब सजा के लिख देंगे, 1-2 पेज सजाओगे, बाद में होता है पेपर छूटे, चलो खींच दो किसी तरह से। जो करना अभी करो, घर पे जब भी पढ़ो, क्योंकि हाथ पे लिखना अलाउ नहीं होता है पेपर में। अगर तुम गलती से भी लिख दिए, पेपर एक्सपेंड करवा सकता है एग्जामिनर, मतलब जो भी इंचार्ज होगा। जो करना है कॉपी पे करो। अब एग्जाम में सबसे अच्छा तरीका होता है, कुछ दिन का तुम ये भी नंबर लाइन प्रेजेंटेशन कि रफ वर्क करना, पीछे मत करो, साइड में करो।
सी किसका? सर CH3 का बस कार्बन गिनो ना भाई सीधा, सी डबल बस मत गिनो। एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, आएगा 60, 60 आएगा। तुम ऐसे बनाएंगे, सुनो ऐसे बनाओगे। ओ देखो ये पता है ऐसे क्यों लिखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम पढ़ते हो, ये एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड, अब इसको ऐसे गिनो। देखो कार्बन है 12, 3 हाइड्रोजन है, 3 into 1, फिर एक कार्बन है 12, अब देखो दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16, दो का 32, वो ऐसे गिनो, ये 60 आ जाएगा, 60 आने वाला है भाई। देखो अब फिर तुमको H है 1, 1 रख दो, ऐसे गिनो, ये 60 ऐसे आ रहा है, ऐसे ला सकते हो। फिर क्या करना है, मोल्स। तो फिर मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास पता है 15 बाई 60 1/4, 0.25, कितना मोल आ गया। अब देखो तुमको चाहिए अब मोलारिटी, 0.25 ऊपर, मोलारिटी में वॉल्यूम नीचे। देखो लीटर में देगा तो लीटर में रहेगा, नो चेंज, लीटर में देगा नो चेंज। तो ऐसे से बना लोगे तो सवाल चेंज करेंगे। अब सवाल बनाएंगे कि कुछ परसेंटेज में सवाल कैसे देता है, कुछ अलग अलग चीज सिखा रहा हूँ तुमको, उस पैटर्न जो सिखा रहा हूँ वो सीख लो मेरे साथ। सही तो हम ये बना सकते हो, सही तो हम इसमें तरह से 0.05। देखो ऐसा कोई भी सवाल है ऐसे बनाते जाना है, जैसे NH3 अमोनिया, सेवेंटीन ला दिए, मोल्स निकालोगे, गिवन मास 68/17, सीधा आ जाएगा 4। मोलारिटी देखो ऊपर जो मोल्स है उस मोल्स को डिवाइड करो वॉल्यूम, देखो मीटर क्यूब दे दिया, मीटर क्यूब देने का मतलब क्या होगा, एसओ नाइट्रोजन का 14 होता है, बाबू सब याद करो ना, याद होना चाहिए। क्या किसका, ये किसका मास, ये तो कैसे आएगा, ये सुनो 0.25 मोल आ रहा है, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, देखो लीटर में क्यों चेंज किया है, लीटर दिया है, लीटर देने का मतलब डायरेक्ट इसको डिवाइड करो 0.05 ही आएगा, डेसिमल हटाओगे 0.05 आएगा। अब देखो यहाँ वो मीटर क्यूब दिया है, एक मीटर, यहाँ वो मीटर क्यूब दिया, लीटर में लाना है, कितना मल्टीप्लाई करोगे 1000, यूनिट देख लेना, यूनिट के अकॉर्डिंग 10⁻³ है। तो ऐसा बेसिक बना सकते हो, तो सवाल करेंगे थोड़ा चेंज, अब इसी चीज को अगले फॉर्मूला पे लाते हैं। मतलब ये था फॉर्मूला बेस्ड सवाल, गिवन मास लगाओ, मोलर मास लगाओ, ये बन जा रहा है मोलैरिटी। एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ भाई, कुछ मत करो। चलो कभी कभी सवाल देता है बुक में, जैसे कि उस परसेंटेज देता है, जैसे मोलारिटी का एक फॉर्मूला कल जैसे तुम पढ़े थे, मिक्सचर का फॉर्मूला होता है M1V1 + M2V2 V1 + V2, उस फॉर्मूला को मिलाते हैं और लिख लो, इसको चेंज करके अगला फॉर्मूला उस पर सवाल बनाते हैं। ये 17 आ जाएगा, मास 68 दिए थे, कट कितना आ जाएगा 4। अब सोचो जैसे ही 4 लाओगे, अब तुम ऐसे बना लोगे, अब देखो तुमको ये मीटर क्यूब में दिया था, 1000 से मल्टीप्लाई को लीटर में आया, तो उसको ऐसे सॉल्व किया है। हाँ मीटर क्यूब में नहीं किया क्योंकि लीटर ही यूनिट है, तो आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे लिख सकते हो, 1000 है, या तो इसको ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो, चाहे इसी को 10⁻³ लिखो, तो ऐसे लिखो भाई, जिसको लिख सकते हो।
तो चलते हैं मिक्सचर की तरफ। तो मिक्सचर की मोलारिटी का फार्मूला सेम तरह से जो मोलारिटी निकाल रहे हैं मिक्सचर का, किसी मोलारिटी मिक्सचर का चाहिए। चलो 2 सवाल मिक्सचर का देते हैं। चलो जैसे ऐसे रैंडम कोई मोलारिटी दे दिया है, मतलब पहले वाले का मोलारिटी 3 है, वॉल्यूम मान लो 2 लीटर है। दूसरे वाले का ऐसे रैंडम लिख दिया 2 एम है, वॉल्यूम ऐसा ही 4 लीटर है। देखो देखो, तो ये सिखाना है। इस मोला से 3 अगर देते तो कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखो इसका फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, m1 प्लस m2 v2 बाई m1 नहीं v1 प्लस v2। और देखो फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा वही। अगर 3 आ जाएगा तो m3 v3 भी आ जाएगा। 3 अगर आ गया तो इनकेस वो बनाओ तो ऐसा ही तुमको सारे सवाल को ऐसे ही जोड़ दे रहे, मोल फ्रैक्शन मोलालिटी जो जो कर सकता है। एकदम जीरो लेवल से बता रहे, तुम सीख पाओ। सेंटीमीटर क्यूब में भी दे देंगे अगर केस में दे दो तो यहाँ भी सेंटीमीटर ऊपर नीचे तो कट ही जाएगा ना, इसको लीटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा लीटर में, ये तो ऑटोमेटिक कटने वाला है। चलो तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाना चाहता हूँ। चलो तो घबराओ नहीं, आराम से बनाओ, सीख जाओ। चलो ये बनाओ तो कुछ और लिखते जा रहे हैं, फिर तुम थोड़ा सवाल बना पाओ। ये है फॉर्मूला जिसका यूज करता है। बैठो बैठो, बना सिखा रहा है, बैठो। अभी न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं जीरो लेवल से, ये सीख लो। सुनो सवाल लिखो, बताते हैं कैसे बनेगा। और ये सारा चीज आज ही रिकॉर्ड करके अपलोड हो जाएगा कल वाले के साथ, आज ही दिन तक पूरा अपलोड हो जाएगा सब कुछ। और कुछ मत करना, मेरे साथ समझ समझ के बनाओ, जो बना सकता है बनाओ, जिसको थोड़ा भी है मेरे साथ सीख लो कैसे बनाना है। वो लिखो, बताते हैं कैसे बनाएंगे तुम्हारे। ये लिखो, ये सवाल है, एक फॉर्मूला है जिसका यूज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं अभी। एकदम आराम से, एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, ग्राउंड लेवल से। ये कुछ ऐसे लेवल से बताना चाहता हूँ जो कुछ नहीं पढ़ा वाला में, जो बना सकते हो आराम से बनाओ, जो लिख रहा है वो आराम से लिखो। बताता हूँ कैसे लिखना है, वो लिखो, बताते कैसे बनाएंगे। ये सवाल लिखो, सिखाने जा रहे हैं। हम सोच आराम सोचो, सोचो बना रहा है, पूछो आराम से, जो बना रहा है। देखो अगर कन्वर्ट की जरूरत इसलिए नहीं पड़ना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, कट सकता है ऊपर नीचे, या आरत लगाओ तो हमसे कन्वर्ट भी कर सकते हो, अंतर पड़ेगा नहीं, ये भी कर सकते हो। हाँ चलो जो बना रहा है इसको ऐसे बनाना है, जो अपना अपना आ रहा है बनाओ, जिसको थोड़ा भी है मेरे साथ समझ लो, घर पे रीट्राई करो। ये वो फॉर्मूला है मोलारिटी का, मिक्सचर का फॉर्मूला M1V1। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला सीधा है M1V1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 प्लस 2 × 4 ऐसे लिखेंगे, V1 प्लस V2 2 प्लस 4, बस हो गया आंसर। फॉर्मूला को याद करने यही तरीका था भाई, एकदम बेसिक से बताना चाह रहे।
कि फॉर्मूला याद हो जाए। अब जो आ जाए, जितना पे आ जाए उतने पे छोड़ना। इतना आ रहा है, अब जो भी आ रहा है सर छोड़ना तुम्हें। हाँ ठीक है, बनाते जाओ। देखो 3 आएगा तो M3V3, 4 आएगा तो M4V4, ऐसे ही बनाना है। किसी पेपर में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन छोड़ दो भाई, डेसिमल क्यों कर दो उतना। अब वही पेपर का सवाल होता किसी एग्जाम का तो परफेक्ट वो कटता। अब वो समझ लिखते जाओ, समझ लिखते जाओ, कुछ मत करो। थोड़ा एक बार में समझ लो, एक बार रीट्राई करना, घर पे सब कुछ आ जाएगा। बस तुम क्या करो, सवाल का आइडिया लगा, सवाल ऐसे अप्रोच करते हैं। इसलिए जी तुम अपना बनाओ, मैं अपना बना रहा हूँ। चलो इसको बनाओगे, इसमें 3 ले लोगे। फॉर्मूला क्या है, बस फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस छोटा सा सवाल बनाने के लिए बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। जैसे हम सेम तरह इसको बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, M3V3 है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M3V3 नीचे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो क्या लिखोगे इसमें, और जैसे ही सॉल्व करोगे इसको तो क्या लिखोगे, M1V1। तो इसको यूनिट में बदलना, सेंटीमीटर के ऊपर भी है नीचे भी है, कटेगा तो क्या लिखोगे 3 इंटू 2, ऐसे लिख दोगे बाबू। फिर M2V2 तो 4 इंटू 4, सेम तरह से 6 इंटू 5, और नीचे लगा देना V1 प्लस V2 प्लस V3, 2 4 5, बस आ जाओ। तो यूनिट बाबू कट गया अपने ऊपर नीचे, हाँ कट गया वो। अब जो आ जाए, कितना आ रहा है 52/11, 52/11 हो गया। और पता है इसी में तुम्हारा कैलकुलेशन भी इंप्रूव, इसलिए ऐसे बनवा रहे हैं जान थोड़ा, और समझ समझ लिखते हो, लिख रहा है। फिर धीरे अगला सवाल फिर चेंज करेंगे अगले फॉर्मूला पे। सेम तरह इसको बनाओगे, और मिक्सचर मतलब डेसिमल से बिल्कुल नहीं घबराना। अगर डेसिमल में कोई दे भी देता है डेटा, उसको भी वैसे ही बना सकते हो, डेसिमल से कोई मतलब ही नहीं है। मान लो कोई डेसिमल तुमको दे दे तो क्या करना, डेसिमल मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर लो 0.2 इंटू 2, 0.4 इंटू 3, 0.6 इंटू 5। और 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल आया केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इसलिए वो सीधा अब सीधा जोड़ दो नीचे 2 प्लस 3 प्लस 5, कितना आ गया सॉल्व करके 0.46 पूरा आ रहा है, कट के 146। हाँ बताओ, जो भी हो कैलकुलेट कर, अपना अपना कैलकुलेट करना। पता है एक और दिक्कत होता है, डायरेक्ट मत कैलकुलेट, तू अपना कैलकुलेट करो फिर लिखना। तो पेपर में होता है क्या है ना, किसी से सब लिख देता है, फाइनल में कैलकुलेशन नहीं होता है, ये भी दिक्कत का जड़ है। हाँ इस बार तुम क्या करो ना, तुम अपना कैलकुलेट कर देखो तुमको सच में इतना आ रहा है कि नहीं, तो उसका कैलकुलेशन है। किसी के कैलकुलेशन पर ट्रस्ट मत, अपना कैलकुलेशन खुद करके देखो, ये तो उसको आया है, हो सकता है तुमको भी सच में आना चाहिए ना। पर ऐसा होता है कि तुम सब मेहनत कर लिए, लास्ट में एक थोड़ा सा गलती जोड़ घटाव के लिए कर चले गए, भले आधा नंबर करे, आधा नंबर करे, कितना जगह कट जाएगा। क्योंकि तुमने जब सबसे प्रॉब्लम केमिस्ट्री या फिजिक्स में तो तुम्हें फॉर्मूला लिख दिया तो मेन चैप्टर तो हो गया। अगर जोड़ घटाव गलती कर रहे तो मैथ का प्रॉब्लम, जोड़ घटाव का। चलो 2 फॉर्मूला का सवाल बन गया, एक सिंपल मोलारिटी मिक्सचर। अब अगला फॉर्मूला तुमको भी तो थोड़ा सा कर करके ये सब कुछ न्यूमेरिकल सिखा दे रहे हैं, पेपर में आएगा भाई। तो डाइल्यूशन में क्या करना होगा, वही जो कल बोले थे कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे मोलारिटी घटेगा। डाइल्यूशन का वही कंसेप्ट है। और डाइल्यूशन में क्या सेम रहता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का सेम रहता है। जैसे तुमने अगर एक गिलास बीकर है, बीकर में तुमने बोला था रसना या कुछ भी डालोगे या कोल्ड ड्रिंक का, तुमने एक ही पाउच डाला, तो पानी को ज्यादा बढ़ा दिया, सॉल्यूट तो उतना ही है लेकिन सॉल्वेंट बढ़ाते जा रहे हो तो उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है। समझ, इंडिया में लोग क्या करते हैं, चाय बनाता है तो दूध कम पड़ता है, लोग पानी ज्यादा मिक्स करता जा रहा है। जितना पानी मिक्स कर हो क्या रहा है, उसके इसमें चाय का टेस्ट गिर रहा है, मतलब मोलारिटी गिर रहा है। और दोनों में पूछे सबसे अच्छा कौन है, मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी बदल जाएगा समय के साथ, जैसा कि टेम्परेचर से बदल जाता है, मोलारिटी नहीं बदलेगा। यदि पूछे दोनों में एडवांटेज मोलारिटी का है। चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ, लिख लो भैया अगला सवाल बना रहे, लिख लो, रेज नहीं करते, लिखो लिखो लिखो, नहीं रेज इधर लिख रहा है, लिखो उधर तक। अब तुम्हारा इधर लिखो अगला सवाल, मोलारिटी और डाइल्यूशन। हर टाइप का सवाल थोड़ा थोड़ा बना देते हैं भाई, कि थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए तुम्हें। डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन कैसे बचाना हो पेपर में, पहली बार पेपर में पहचान कैसे डाइल्यूट किया गया, कभी कोई सवाल बनाना
मगर किसी पेपर में लिख दिया कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिए, मान लो कि एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहा है, वैसे केस में डाइल्यूशन हो रहा है। जैसे बोलेगा पहले इतना कंसंट्रेशन था, उस कोल्ड ड्रिंक के पाउच से 1 गिलास बनाना था, तुमने 10 गिलास बना दिया, तब टेस्ट गिर रहा है, तो वैसे केस में डाइल्यूशन आएगा। और डाइल्यूशन का वैसे कोई डाइल्यूशन का सवाल जरा सिखा दे। ये तो बना लो कि मिक्सचर का, इस वाला ऐसे दे दिया है, वो बाद में मैंने बढ़ा के इसको 5 कर दिया। वो 5 किया, इसका मतलब क्या किया है, वो मोलारिटी बढ़ाया है, तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो वो ये जरा सिखाने, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देना आंसर आ जाएगा। अब इसको बनाओगे तो इसका फॉर्मूला क्या था, वो बना आंसर आ जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2, बस लगा दो आंसर आ जाएगा। लिख रहे हो, लिखो लिखो, अब आसान है, बनाओ, सब आसान है, देखो समझ में आता है, सब आसान हो जाता है, एकदम जीरो लेवल से ही बता रहा हूँ तुम्हें इस वक्त, ऐसा ही बता तो आप कॉन्फिडेंस आ जाए। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। चलो ये समझ गए, तो ये उड़ा दे। चलो इसको बनाना है, क्या करना है, इसे करो M1V1 M2V2, ये उड़ा दे। चलो अब कुछ नहीं करना, मेरा करना गलत बने सही बने हाथ चलाओ, फॉर्मूला लगाओ M1V1 M2V2, वो ऐसे बनाओगे, तुम अपना बनाओ, मैं अपना बना दे रहा हूं। क्या करना है, इक्वेट करना है, M1V1 इजिकल टू M2V2, बस हो गया, सवाल खत्म। डाइल्यूशन में M1 पता है 3, V1 पता है 2, ये सिंपल मैथ हो गया। बस प्रॉब्लम कहां पे है, फॉर्मूला याद करने में बस। तो यहां डायरेक्ट V2 आ जाएगा, कितना आ रहा है 6/5, 1.2 लीटर। तो दो ऐसा ही देते, फिर चलते हैं सवाल को थोड़ा सा धीरे और चेंज कर ले। मैं क्या कर रहा हूं पता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूं कि तुम थोड़ा हाथ चला पा रहे हो, और तुम जो हाथ चला रहे हो ना, क्योंकि तुमको मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा विश्वास दिला रहा हूं तुमसे सवाल बन सकता है। तो सेम तरह तुमको सवाल देते हैं, अब गलत हो जाए मत डरो, कोशिश करो, गलती से ही इंसान सीखता है। ठीक है भाई, जितना गलती अभी तक की है उस गलती का भरपाई करने से भी एक रास्ता है, कुछ नहीं करना है। अब दिमाग को एकदम शांत कर लो थोड़ा देर, ज्यादा दिमाग तेज मत चलाओ, वो दिमाग तो है नहीं, सच बात है भाई, गलत क्या है, दिमाग है नहीं जितना। हाँ तो गलत क्या बोले, किसी को अभी भी देखो, अगर समझदार हो गए, सोचो कोई अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो या कुछ नहीं याद है, कोई इंसान एकदम बच्चा लेवल से बता रहा है, 0 0 स्लो स्पीड से, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कन्वर्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगा, देखो तो ये तो कट ही जाएगा ना, इसलिए ऐसा दिया है। तो ऐसा क्यों दिया मैंने, देखो इसलिए दिया कि तुमको पेपर में जाओ ना, कभी ऐसा मिल जाए तो याद रखना इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो बनाओ सेम तरह से, इक्वेट करो, बनेगा। सो और लिखो, सवाल सिखाते, लिखो लिखो लिखो, या तो अपने से थोड़ा भी दिक्कत हो मेरे साथ बनाओ, थोड़ा आराम से लिखो, थोड़ा एकदम आराम से बता रहा हूँ मैं निकल। वैसे तुमको थ्योरी, तुमको न्यूमेरिकल तो बनवाना आराम से, थ्योरी तो सही याद करा देंगे, एकदम 0 लेवल से बता रहा हूँ, ग्राउंड लेवल से, कि तुम इंप्रूव कर पाओ। चलो अपना अपना बनाओ थोड़ा आराम से। चलो उसका मोलारिटी का तुम तो ये पार्ट समझ गए, अब धीरे धीरे मोलारिटी को मोलारिटी से जोड़ना है। थोड़ा सा मोलारिटी को भी, मोल फ्रैक्शन को भी आते हैं। चलो मतलब देखो, पेपर में पहचानोगे कैसे, अगर कोई वर्ड लिख दिया डाइल्यूशन, या पेपर में ऐसा दे दिया कि मोलारिटी बदल रहा है वॉल्यूम के चेंज करने से, तब ये फॉर्मूला लगेगा। देखो अगर मुझे कोई तो फॉर्मूला बता दे, सवाल बन जा रहा है इससे, फॉर्मूला याद रह गया तो। थोड़ा सा आराम, तू अपना ट्राई करो जरा, वो अपना ट्राई करने वाला तुमको सोलर सॉल्युबिलिटी। चलो उसके बाद तुमको, तो तुम अपना अपना कोशिश करो, मैं अपना जरा कोशिश कर ले। चलो हाँ अपना अपना बनाओ, चलो चलो, गलत बने सही बने कोशिश करो। तो तुम अपना बनाओगे,
आपको कोशिश करना फाइनल कैलकुलेशन तक जाने का, गलत बने बने हाथ चलाओ, चलो हाथ जरूर चलाओ, ऐसे लिख दोगे। चलो और ये अब क्या करना है, M1 V1 वो बना 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 हाथ चलो 0.2 B1 2। चलो अब ऐसा तरीके से बता रहा कोई भी इंसान सीख जाए। 0.4/4 0.1 ला दिए, कितना आ गया डिवाइड करके, और डिवाइड किए बस 0.4/4। चलो सेम तरह से इसको बनाओगे। चलो ये नहीं पता है तो इसको ऐसे मान लो, कुछ भी जो नहीं पता रहे, यूनिट मत बदलना, कोई जरूरत ही नहीं है। 0.2 तो आ जाएगा 0.4/5 इतना आ जाएगा। अगर तो उसको बदलना चाहो डेसिमल में तो देखो एक जीरो दोगे 0.08 होता है ये। या किसी को इस दिक्कत क्या की है, मैंने तो एक और रास्ता है, ऐसे कर सकते हैं भाई 4/50 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकता है कोई चाहे तो। 2 से कटेगा 2/25, या तो इतना पे आंसर छोड़ दो, या डेसिमल करोगे 2 बार डेसिमल देना पड़ेगा, इससे भी लिख सकते हो। डेसिमल जान मुश्किल दे रहे, कुछ किसी का दिक्कत क्या हो, डेसिमल देते हाथ कांप जाता है किसी लोग का। क्या देखो देखो हाँ इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है होता है भाई। देखो या तो इतना भी छोड़ सकते हो, इसमें भी ला सकते हो। अगर डेसिमल लाना होगा तुमको पता है, एक डेसिमल दोगे 20 बनेगा, एक जीरो चढ़ाओगे 200 बनेगा, फिर 8 आ जाएगा। तो कुछ तो सीखे, चलते अगला। चलो अभी तक देखो देखते हैं तुम्हारा तो मोलालिटी का 3 केस सीख गए, अब मोलालिटी चलते हैं। धीरे सवाल को धीरे जोड़ेंगे, अभी पहले जा रहे हैं हम जीरो लेवल से बताना, ऐसा बना लोगे। चलो भाई कैलकुलेट करके लिख रहा हूं मैं, इतना स्लो बता रहा हूं, अब क्या करो भाई। हाँ पहले तो इतना तो सीख जा रहे हो भाई, पहले इतना ना सोचो, पहले तो पहला काम क्या है तुमको, पहला काम क्या, तुमको चैप्टर याद करा रहे हैं। कल पर तो कल पर चैप्टर याद कराए थे, उसके एप्लीकेशन चैप्टर याद रहे, कुछ भी बन जाएगा, पता है एग्जाम में याद नहीं किया तो बनता कथी, याद तो करो पहले भी। मोलालिटी, वो मोलालिटी का कल याद किए थे फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला लिख देते हैं। ऊपर क्या चाहिए, मोल्स सॉल्यूट, नीचे मास सॉल्वेंट। चलो इसका यार सवाल सिखाने हो, यही फॉर्मूला कल आया था। इसका सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, इसमें तुमको 2 तरह का सवाल दिखाया जाए, पहले एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, एक आता है परसेंटेज करके, इतना परसेंट दिया है तो उससे कैसे निकालते हैं। चलो कुछ नहीं कर रहे हैं, सुनो 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 सुनो, वैसे ही बना रहे, फिर तुम बनाओगे सवाल। देखो फॉर्मेलिटी नहीं है तो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में जो है वही चलेगा, अभी जो है सिलेबस वो याद नहीं है, किसी खा के याद नहीं है। न्यू किताब में सब कुछ फॉर्मेलिटी तो कुछ नहीं है भाई। देखो सीधा तुमको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, सब में निकालना है मोलालिटी, ऐसे वो बना के दिखाते हैं, मोलालिटी निकालना है सब में, ऐसे कुछ भी लिखती है वो, मुझे वो बना के दिखाते हैं ऐसे ही, तुमको सवाल कैसे बनाना है तो ऐसे कुछ लिखती है। देखो तुमको पहले ट्रायल, फॉर्मूला है मोल्स, पहले क्या निकालोगे मोल, मोल निकालने के लिए NaOH का मास चाहिए, NaOH का मास जस्ट लाए 40 आता है, निकालने का तरीका 23 16 1, अभी डायरेक्ट आ जाएगा 40 ग्राम। फॉर्मूला में मोल्स निकालना, ऐसे ही दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ऊपर वो मास कितना है 10, नीचे कितना है 40, 1/4, या इसी को 0.25 भी लिख सकते हो। अब देखो फॉर्मूला में मास होता है सॉल्वेंट का केजी में, अब ग्राम में कैसे डिवाइड करोगे 1000 से, तो मोलालिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, ऊपर मोल आया 1/4, अगर ये वो ग्राम में जनरली देगा पेपर पे, लाना है केजी में, तो 250 नीचे रहेगा तो 1000 ऊपर जाएगा, बस ऐसे सॉल्व करना है वो, ऐसे दूसरी को देता अपने बनाओ। चलो ऐसे बनाओगे, ये कट के 1 आ गया, स्मॉल एम, एक आ गया है, एक का मतलब 1 मोल है 1 केजी में, ऐसा ही तो बना तो थोड़ा सा। चलो मोल, देखो मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास से मोलर मास, मोलर मास कितना आ रहा है 40, मास कितना पता है 10, पहले जैसे बनाया था वैसे ही बनाओगे, 10 को डिवाइड करो 40 से 1/4 आएगा। देखो सॉल्वेंट का मास 250 ग्राम दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, इससे इसको करना है डिवाइड, तो मोल कितना है 1/4,
अब मास कितना 250 दिया है, 250 से डिवाइड करोगे, लेकिन किस में है, ग्राम में। केजी में लाना है तो 1000 ऊपर जाएगा, कट किया गया, देखो ये 4 से कटेगा, 4 से कट के 1 आ गया। तो कुछ नहीं, कैसे 2-3 सवाल देते, बना दो अपना अपना। चलो तो सिखा देंगे पूरा, बस तुम रेडी रहो सीखने के लिए। H2O को एक सॉल्यूट बना दिए, H2O सॉल्यूट बन सकता है, H2O सॉल्वेंट ही है। और जब आराम से कोशिश करो, थोड़ा कोशिश करो तो चलो बनाओ सही से, चलो बनाओ सही से। और तो कुछ और सिखाना है इसमें भी, पहले एकदम बेसिक्स दे रहा है, और जिसका मास नहीं पता है सिखा देंगे, वो बनाओ। गलत सही बनाओ या अपना बनाओ, मेरे साथ बनाओ, हाथ चलाओ। हाइड्रोजन का मास 1 होता है भाई, पानी का मास नहीं पता है, 18 ग्राम होता है। देखो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 का 2 हो गया, एक ऑक्सीजन का मास 16, ये हो गया 2 18। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, तू आराम से बनाओ अपना अपना, बस अपना बनाओ, मैं तुम सिखा दूंगा। मेरा कहना है तुम अपने से बनाओ अपना अपना। चलो ये तुम सीधा सीधा बना रहे हो, कुछ फंसाने वाला काम कर। और आराम से बनाओ, तो घबराना नहीं भाई। क्यों, तुमसे नहीं बने कोई बात है, तुम सवाल लिखो, मैं सिखा रहा हूं, तुम मेरे साथ बनाओ। आराम से लिखो, तो सिखा रहे हैं। याद कर नीचे वो सवाल बदले हैं, सॉल्यूशन का ही मार्क्स चढ़ा दिए इसी पे। तुम सवाल लिखो, सिखा रहे हैं मैं कैसे बनाना है। दिमाग कह रहा है तुमको सिखा देना चाहिए, सीख लो मेरे से। चलो लिखो, आराम से कोशिश करना, 5 और 6 में थोड़ा चेंज किए। चलो चलो ऊपर का बनाना, पहले बनाना ऊपर का, थोड़ा सा हाथ चलाओ, थोड़ा सा अपना बनाओ, थोड़ा सा हाथ चलाओ, थोड़ा सा। तो सीखने का डेडिकेशन क्या है, चीजों को बस ट्राई करो, बने ना बने अलग बात है, कोशिश तो करो ना। चलो चलो ये लिख लिए, तो वो ज्यादा बनाने। चलो ये समझ गए। चलो तो थोड़ा भी किसी को दिक्कत है तो सुनो, थोड़ा भी दिक्कत है या नहीं पढ़ो, मेरे साथ बोलते जाओ स्टेप। दो जिसको थोड़ा भी दिक्कत है या नहीं पढ़ा है कभी, तो मेरे साथ स्टेप बोलो, बोलते जाओ, सिखा दूंगा भाई, सीख लो मेरे साथ। क्योंकि तुम ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो तुम इतना स्लो नहीं बताएगा लोग, याद रखना ये बात। अगर सब्सक्रिप्शन में पढ़ोगे वो एक्चुअली तेज स्पीड चलेंगे, मुझे भी तेज, मैं चाल मुश्किल होगा अपने आप को कि तुम थोड़ा सीख जाओ। इसमें मेरे साथ बोलते जाओ खाली। पहला का मैं H2O का मास निकालोगे, 18 आएगा, इतना ला दोगे। फिर क्या लेना है, मोल्स। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। मास कितना पता है, 72। तो मैं बता रहा हूँ स्लो वाल की जो बनाना उसके लिए चल रहा हूं मैं, जो बनाना अपना बनाओ, मैं धीरे धीरे बनाना चाहता हूँ भाई, सिखाने के लिए। ऐसे 4 ला दोगे, क्या बोलो बोलो ना, तो अभी दिक्कत बोलो, सीख जाओगे भाई, बोलो। एटिंग कैसे, सुनो कैसे आ रहा है ये,
एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, कितना हाइड्रोजन है? 2। इसका मास कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 नंबर पे है, तो मास होता है 16, जोड़ के 18 हो गया। अब सुनो, मास कितना पता? 72, 4 आया। देखो फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं, मोल्स को मास से डिवाइड करना। सॉल्वेंट का मास याद रखना, मोल 4 आया, सॉल्वेंट का मास 200 ग्राम है, ग्राम देगा तो 1000 कहां आ जाएगा? ऊपर। तो एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं, तुम सीख जाओगे आज। चलो ऐसे बना लोगे, चलो एकदम आराम समझ समझ लिखते जाओ, जो बना समझ रहे मेरे साथ, समझ समझ के लिखो, फिर घर पे फिर ट्राई करना आपने, चलो सीख जाओगे। आज जो बनाना बनाते जाओ अपना अपना। चलो भाई, नहीं फिर बिना बोले बनाओ, थोड़ा कंसंट्रेशन पावर रखो। तो तुम्हारा मैंने हाथ चलवाया है, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया होगा कि प्रॉब्लमेटिक अप्रोच में तुम अभी तक 10, 12, 15 जितना भी सवाल बनाए हो भाई, तुम चीजों को सीख रहे हो। तो बना रहा है वो अपना बनाओ, बस नीचे का 5 और 6 पे ध्यान देना। तो जो बना रहा अपना बनाओ, अपना जरा बना रहे। चलो जिसको थोड़ा भी प्रॉब्लम है मेरे साथ समझ लो। चलो अगला 3 नंबर बोलते जाओ स्टेप, देख लो वो अगला क्या बना। 3 नंबर HNO3, HNO3 का मास आएगा 63। तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का मास 14। फ्रैक्शन में छोड़ना अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो। चलो हाँ 63 आएगा HNO3 का मास, इसको बोलते हैं कौन सा एसिड? नाइट्रिक। HNO3 का मास निकाल दिए। चलो सेम तरह से मोल्स निकालो, गिवन मास 126, ये आ गया 2 मोल्स ला दोगे। HNO3 में नाइट्रोजन का मास 40 सब याद होना चाहिए। तो फिर क्या करना है? सेम काम, मास पता 100 ग्राम, इससे डिवाइड करोगे, ऊपर कितना है? 2। 100 ग्राम डिवाइड करो, ऊपर कितना आ जाएगा? 1000। चलो भाई 20। चलो अपना कैलकुलेशन सही कर, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा कि कैलकुलेशन सही हो रहा है। मतलब मैं तो बेस बना रहा हूँ याद रखना, वैसे तो मुझे भी और ऊपर जाना है। हाँ 20 आएगा। इसे तो क्या करो, मैंने ऐसा रास्ता अपनाया है ना, किसी का हाथ चल जाए। जब इंसान को विश्वास है तो इंसान कुछ भी कर जाता है। हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है भाई कंपाउंड, उसी को बोलते हैं 10th क्लास में स्लेक लाइन। चलो एकदम आराम समझ समझ बनाते जाओ भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना आ रहा है? 74 आ रहा है, 24 आएगा। मतलब तुमको फ्रैक्शन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मास होता है 40। अब इसका मास निकालोगे, कैल्शियम का मास 40। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 2। ये कंपाउंड तुम देखिए 10th क्लास में स्लेक लाइन होता है, 2 × 16। अब देखो हाइड्रोजन ही बाबू 2 है ना, 2 है, 2 × 1 सॉल्व करो 74 आ जाएगा। बाबू इतना मास आया। अब क्या करना है? मोल्स के लिए इससे डिवाइड करो। तो दिमाग में पैटर्न सेट करो कि सवाल ऐसे बनाना है, कुछ तो कॉन्फिडेंस गेन कर रहा हो। गिवन मास है मोलर मास, डिवाइड करोगे, अब जो आ जाए, मान लो 1/2 आ गया, मोल्स 1/2 आया। अब डिवाइड करना है, अगर मास बाबू सॉल्वेंट का अगर केजी में ही दे दिए तो क्या होगा? हाँ 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर नहीं होगा बस। और देखो अगर बाबू यहाँ पे अगर केजी लिख दिए, अगर ये केजी लिख दिए तो नो चेंज। तो मतलब क्या करना है सवाल में? सीधा ऊपर लिखो मोल 1/2, अगर ये केजी लिखा है तो सी नीचे कितना आ जाए? खाली 5, कोई बाबू एक्स्ट्रा चेंज नहीं होगा, वो केजी में है। तो 1/10, 1/10 मतलब 0.1 एम। तो थोड़ा 5 और 6 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। हाँ हाँ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, बस इतना सा है। हाँ बस इतना ही सा चेंज है। तो लिख लो उसके, इसमें कुछ नहीं करना। लिखो 5 नंबर में क्या किया है? सॉल्यूशन का मास दिया है। सॉल्यूशन कैसे बना होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर 88 ग्राम सॉल्यूट है
तो सॉल्वेंट कितना हो, सॉल्यूशन 188 है तो सॉल्वेंट कितना होगा 100। ऐसे बनाना है बस, जल्दबाजी में ये नहीं करना है सीधा लिखते हैं। सुनो अब 5 नंबर देखोगे, सॉल्यूशन 188 ग्राम का है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, फार्मूला में कौन है सॉल्वेंट, ये तो सॉल्यूट होगा 88 ग्राम, 188 क्या है सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट कितना बचा दोनों घटा के, ये दोनों को घटाओगे 100 लेना है सॉल्वेंट का, इतना ही चेंज करना है सवाल में। मतलब ऐसा इसलिए दिया कि जल्दबाजी में ये मत लिखना है सॉल्यूशन नहीं लिखना है, सॉल्वेंट ही लिखना है। पेपर में ऐसा कर सकता है तुम्हें, जल्दबाजी में गलती हो जाए। जैसे मोलारिटी बना रहे थे, सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम लेना था, तो अपना बनाना चाहिए धीरे। अब वो गलत बने सही बने अपना अपना कोशिश करो, चलो बाबू सीख जाओ, क्योंकि ऐसे तुम आज बहुत कुछ सीखे हो। चलो और मेरे साथ बोलते जाओ, थोड़ा दिक्कत को है। चलो सेम तरह से इसको बनाने जा रहे हैं और ये पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो चुका है बाबू, रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगा आज ही। और ये जो है ना अब तुम्हारा डिले नहीं होगा, टाइम डिले जो हो रहा था वो थंबनेल की दुकान होना बस। तो सेम तरह इसको बनाओगे, तुमको पहले पता है CO2 का मास 44 आएगा, कार्बन का मास 12, 2 ऑक्सीजन है, 44 मोल्स निकालो, 44 बाई, देखो मास पर कितना पता है 88, ऊपर कितना आ जाएगा 88, गिवन मोलर मास कितना है 44, ये 2 आ रहा है। देखो याद रखना इसमें क्या मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा, अगर सवाल में सॉल्यूशन दे दिया, सॉल्यूशन इतने का है, सॉल्यूट इतने का, सॉल्वेंट कितना का होगा उसमें से घटाना पड़ेगा। सॉल्वेंट होगा 188 माइनस 88, मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट का मास है, याद रखना। जल्दबाजी में ऐसा गलती मत करना और इसको ऐसे लिख दिए, मतलब ऐसे केस में अब देखो फॉर्मूला पे मोलारिटी लगा लो सीधा, ऊपर आ जाएगा 2, 100 ग्राम आ रहा है तो फिर क्या करो ऊपर 1000। चलो तो बहुत कुछ सब कॉन्फिडेंस आया होगा भाई, सिलेबस कुछ नहीं है, रियलिटी बताऊं तुम बस इतना ही करना ना, अगले जितना भी दिन है बस आज में मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किताब याद करा सकता हूँ, बस तुम्हें एक चीज याद रखना हो, बार बोल के अभी मैं तो इस तुम डिफिनेशन सबको जो सुना दे, बस करना क्या होगा सेम डे जाके थोड़ा सा और अपना भी मेहनत करना होगा थोड़ा सा ना। देखो तुम खुद से बनाते शायद इतना नहीं बना पाते अभी तक, एक दो को बनाते कंसंट्रेशन चला गया, हम नहीं पढ़ेंगे बहुत हो गया, तुम थोड़ा थोड़ा सीख लो। तो सेम तो इसको बनाओगे CO, वो बता अभी जो सिखा रहा है उसको और जरूरत पड़ेगा नहीं, मेरे का ऐसा बेसिक सिखा रहा हूं तुमको, अभी आगे जो क्वालिटी कोर्स में और अच्छा सवाल आएगा, इधर का बेस अच्छा तो उधर बना पाओगे। तो तुम क्या कर दूंगा इससे नॉर्मल समझा दिए न्यूमेरिकल, फिर एक दिन तक छुरी बता दें, ऐसे दिमाग चल जाएगा तुम्हारा। 112/28 ये आ जाएगा 4 ग्राम 4 मोल, ऐसे बना लोगे। अब देखो तुम्हें पता है ये फिर वही कहानी, सॉल्यूशन का मास है और ये है सॉल्यूट का, दोनों को घटाओगे तो घटाओगे 100 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, लेकिन सॉल्वेंट को ज्यादा होना चाहिए था, हो गया तो हो गया डेटा के हिसाब से, उसमें क्या कौन दिमाग लगाएगा। मतलब अगर देखोगे सॉल्वेंट को ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बस ऐसा क्यों दिया तुमको, जल्दबाजी में गलती मत कर, इसको मत सीधा दोबारा लिख देना, देखना कौन है सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, मान लो ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है, इन दोनों को घटा लेना, अब जो आ जाए 100 आ जाए 100 लिख देना बस। लेकिन रियल लाइफ सॉल्यूशन होता तो ये ज्यादा होना चाहिए था, ये ज्यादा ये उल्टा कम हो गया, इसका मतलब मेरे से इंडायरेक्टली कौन सा सॉल्यूशन बन गया सुपर सैचुरेटेड, या सॉल्यूट ही ज्यादा हो गया। इतना समझ गए, अब चलते हैं थोड़ा सा, चलो तुमको एक कुछ देखो कुछ अलग चीज सिखाने जा रहा हूं, मोलारिटी का कुछ ऐसा सवाल आ रहा है पेपर में जब परसेंटेज पता है, वो जा रहे सिखाने थोड़ा सा, तो लिखो पूरा उड़ा के जाते हो, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस, कोई ऐसा वाला मान लीजिएगा 10 ग्राम ऑफ W/W, बस इतना लिख के छोड़ दिया। अब ऐसे सवालों कैसे बनाएंगे, मतलब W/W मतलब मास बाय मास कंसंट्रेशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे सवाल को बनाने का टेक्निक है सिखाने। इतना थोड़ा समझ गए। मोल्स देखो, मोल्स पर क्यों कर रहा है, मोल निकालने का दिमाग प्रैक्टिस हो गया होगा कि मोल हमेशा डिवाइड करना है मास से, और
12th के पेपर में तो मोस्ट इसी से बनेगा। वो पार्ट 2 11th में था कि पूछता है पार्टिकल से, वो यहाँ नहीं आएगा कभी। जो कौन बता दे वॉल्यूम से निकालना है एसटीपी पे, इसमें नहीं आएगा 12th में, तो 11th में आ सकता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो लिख लो, उड़ा के चलते अगला सवाल। चलो ये समझ गए और ये बना लोगे। चलो अब थोड़ा सवाल को ऊपर करते हैं, थोड़ा बेस बना के। तो ये ऐसा सवाल पेपर में देता है, एनसीईआरटी में हर जगह है ऐसा सवाल। तो ऐसा सवाल कोई दे रही तुमसे भाई। सुनो बाबू, 10% और फिर एक ऐसा चाहिए भाई समझ में आता तो ध्यान देना चाहिए, तो कब दिमाग चला भी जाएगा बाबू। 10% दिया है और W/W लिख दिया है। W/W का मतलब होता है ना मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जो रटवाए थे। बोला NaOH का दे दिया है। अब ये सवाल है, सुनो कैसे बनाएंगे। सवाल ऐसे दिया है कि 10%, देखो तुम कभी जैसे कप सिरप का बोतल खरीदोगे, कप सिरप कुछ भी, उसमें लिखा होता है W/W, ये W/V लिखा होता है, ये लिखा रहता है उस पर, कप सिरप से लिखा होता है, कंपोजिशन में लिखा रहता है, ये फिक्स है। और सुनो ऐसे सवाल कैसे बनाते हैं, सुनो बाबू। देखो सबसे पहला बात तुमको मोलालिटी निकालना है, तुमको पता है, पहले पता होना चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। देखो ऐसा कोई भी सवाल किसी पेपर में रहे, इस बात को समझ जाना। अब 10% कहने का मतलब क्या, देखो ये तुमको 10 ग्राम सॉल्यूट है, ये बात समझ जाना। देखो तो अगर परसेंटेज पता है, इसका मतलब सॉल्यूशन कितने ग्राम का होगा, 100 ग्राम। 100 ग्राम किसका है, सॉल्यूशन का। अब तुमको वो सवाल में किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट। 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कितना होगा 90, खटा लोगे 90 ग्राम होगा सॉल्वेंट। अब वो सवाल सेम हो गया, इतना ही बात को दिक्कत है। अब देखो सवाल में क्या करना है, 10% है क्या NaOH। NaOH का मोल्स निकाल सकते हो तुम, जस्ट पता है NaOH का मास कितना आया है 40, मतलब गिवन मास कितना है 10 और इसका मास कितना है 40। और वही पुराना सवाल आ गया घूम फिर के, मोल निकाल दिए। अब करना क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, और डिवाइड करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास कितना लेना है 90, बस हो गया, ग्राम दिया केजी में कन्वर्ट कर दो। सॉल्यूशन होता है मोलालिटी में, मोलालिटी तो निकाल रहे हो समझ से, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो ऐसे बना लोगे बस। देखो सवाल देखो यहां तक दिक्कत है, पेपर में आओगे ऐसा लिखा हुआ मिले ना, आंख बंद करके समझ जाना, जो नंबर देगा सॉल्यूट का है। जैसे मान लो 10 देगा, समझ 10 ग्राम सॉल्यूट 90 सॉल्वेंट, अब सीधा सॉल्व कर लेना। तो ऐसा ही देते एक दो सवाल ऐसा भी, दिमाग थोड़ा खुल जाए तुम्हारा। देखो सवाल कोई टफ नहीं था, बस ये समझना है तो बस। चलो एक दो सवाल ऐसा ही देते हैं, चलो अपने से बना के दिखाओ थोड़ा सा। चलो जो चाहते थे उतना तो कर लिए, मैंने तुमको हाथ तो चलवा लिए। पहला स्टेप था थोड़ा हाथ चलवाना, हाथ चला मतलब दिमाग चला। तो कुछ मत करो, थोड़ा देर मेरा कहना अपना से कोशिश करो, तो अपने से। जैसे W ऐसे 25% लिखा है किसी चीज का, मान लो H2O का ही लिख दिया, ऐसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन छोड़ देना। इसका मतलब क्या होगा, H2O कितना ग्राम है 25, तो सॉल्वेंट कितना मास होगा 75, बराबर। हाँ सब 100 ही मानना होगा। देखो ये तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेना हमेशा, कभी भी याद रखना, ऐसा कोई भी सवाल किसी बुक में आता है तो हमेशा ग्राम 100 ग्राम पे ही माना गया सॉल्विटी के हिसाब से, ऐसे कुछ भी लिख दिया। वैसे तुमको चीज क्यों, बहुत बड़ा सवाल नहीं था, बस ये तुम क्यों बताया मैंने, कोई ऐसा कोई पेपर में दे दे तो पैनिक मत करना। इसका मतलब ही 10 ग्राम है, इसका मतलब 30 ग्राम सॉल्यूट 70 ग्राम सॉल्वेंट, वो बनाओ। आज तुम 15 20 25 सवाल तो बना ही दिए शायद, हाथ चला रहे हो। वो अपना बना, मैं अपना, चलो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ठीक।
इसको पैनिक मत करना, एग्जाम में बहुत अभी समय है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस मेरे हिसाब से ही बहुत समय होता है, तुम्हें बस याद रखना समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, इसलिए जो करना अभी कर लेना। करने का मतलब गलतबाजी बिल्कुल मत रहना। जितना सोशल मीडिया से दूरी बना लेना इस वक्त, जितना हो सके। कोई भी एक्टिव अकाउंट है कुछ दिन के लिए डाउन करो, रियलिटी है। तुम ऐसे अकाउंट से कैसे, जहां तुम एजुकेशन गेन करो कुछ दिन के लिए। वो होता क्या है, इस समय तुम कोई पोस्ट की है चाहे हम कोई चीज पे, कोई रिप्लाई करेगा, दो से रिप्लाई होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तुम उस रिप्लाई के पीछे भागोगे, दिमाग इंगेज हो रहा है, अभी वक्त नहीं है तुम्हारे लिए वो सब चीज। तुम अभी सही ट्रैक पे, जितना हो सके एफर्ट लगाओ भाई, और जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड सर्किल से अवॉइड करो। सिलेक्टेड दोस्त रखो जो काम का हो। अब दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, लोग सक्सेस को पूछता है। हाँ भाई सच कहा, मेरे डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है, तो ये सब वर्ड दोस्त कुछ नहीं होता है। सक्सेस होता है तुम्हें कोई, तुम्हारा जब चाहे तब भीड़ तुम्हारे सामने खड़ा है, इसलिए तुम कुछ मत करो, क्योंकि तुम्हारा महापर्व आने वाला है। लोकतंत्र का महापर्व तो बीत गया भाई, आने वाला है। सीए का कैल्शियम का 40। हाँ अरे कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16 होता है, बनाओ। वैसे बनाओगे 25 ग्राम सॉल्यूट, वो 25 ग्राम सॉल्यूट है H2O का, इसका मतलब 75 ग्राम सॉल्वेंट। चलो ऐसे बना दोगे, हो गया। वो क्या करना है, मोल। मोल तुमको पता है 25 ग्राम। पानी का मास कितना होता है 18, पानी का मास 18 तुमको आराम से पता है, वो कितना आ गया। चलो अब इतना पे छोड़ दो, मत काटो, फ्रैक्शन क्यों लाओगे। अब देखो मोलालिटी पता है, अब जैसे बनाओगे 25/18 ग्राम दे दे, सीधा कन्वर्ट करो 1000 से, लिख दिया ऐसे, बस हो गया। बस अब जो आ जाए इतने में छोड़ना, चाहो तो इसको और काट सकते हो, ये इतने पे छोड़ दो, या तो और काट सकते हो, इतने पे छोड़ दो। अब पेपर में सवाल आएगा तो एक्यूरेट कटेगा। मैं तो वैसे वो तरीका बता रहा, सवाल बनाने का अप्रोच सिखा रहा हूँ भाई, बस इतने पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में एक्यूरेट कटेगा। बस अप्रोच समझ रहे हो ना, कि ऐसा अप्रोच करो कि सवाल कैसे अप्रोच करते हैं। क्योंकि देखो अगर तुम कैलकुलेशन आधा भी कटोगे आधा नंबर कटेगा, पूरा अप्रोच ही गलत होगा पूरा नंबर कट जाएगा। तो तुमको बस नॉर्मल सिखा रहा हूँ, कुछ देर तो बेस बनाने का, कुछ दिन के बाद पूरा वैसे क्लास का प्लान हो रहा है अभी तो मैराथन, जो मैंने बोला था प्लानिंग आज से, आज इलेक्शन खत्म, आज से चालू हो जाएगा। 6 तारीख पटना में इलेक्शन हो गया, आज से होगा प्लानिंग। हाँ आज से होगा प्लानिंग, क्योंकि मेरा पूरा टीम पटना का है भाई, यहाँ का नहीं। मुझे में सब डिजिटल थोड़ी जानता है लोग उतना, यहाँ का टीम थोड़ी उतना चलेगा। वैसे बना लोगे सॉल्वेंट, चलो कुछ तो सीखे ना आज, लगा तुमसे बन सकता है। बस एक काम रखना, कंसंट्रेशन पावर, इसका मास निकाल दोगे, कैल्शियम का मास 40, ऑक्सीजन का मास 16, 56। बस बाबू करना क्या, अब एक बार अपने से रिकॉल कर लेना। अब तुम नोट्स उगाने चक्कर मत पड़ना, किसी का लिखा हुआ नहीं है फोटो खींच लेना, प्रिंट आउट करना, अब लिखना मत कॉपी में। अब लिखने के लिए क्या लिखना, याद करके अपने से लिखने की कोशिश करना, वो काम देगा। भले प्रिंट आउट करा लो चलेगा भाई, लेकिन बाबू अब तुम कोशिश करना ना कि एक रफ कॉपी उठाना, याद कर करके लिखना, क्योंकि लिखने में नंबर कटता है, तो तुम लिखने भी तो आना चाहिए ना। अब जो आ जाए इतने में छोड़ दो यार, बंद करे काटो, इतने में छोड़ दो। अब जो आ जाए भाई, चलो ना भाई, क्या करना है। इतना तो थोड़ा कैलकुलेशन भी सही हो रहा है ना, इतना सीखे ना कि मोलारिटी मोलारिटी वो पता रहेगा, बिना पता कैसे बनेगा। सवाल में तो दिया रहेगा ना मोलारिटी का मरसा, ऐसे तो सवाल बटमन से लग दे देगा कुछ भी, सवाल में पता रहेगा सब कुछ। अरे तुमको चैप्टर याद रहेगा ना पूरा अच्छे से, तुम कहीं का सवाल अप्रोच कर लोगे। तो क्यों नहीं बनता किसी से, उसको चैप्टर का एबीसीडी भी नहीं पता है, सीधा चलाता है सवाल बनाने, कहां से बनेगा। सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। पेड़ मत काटो, कुल्हाड़ी साफ करो, पेड़ कट जाएगा।
ये सब कुछ कहानी है, तो कुछ दिमाग चला भाई। तो इतना तुमको सेट कर दिया मैंने, बस छोटा टॉपिक मोल फ्रैक्शन होगा और उसका सीधा लॉ पे आ जाएंगे, मतलब सीधा संडे को लॉ पे आ जाएंगे। चलो एक बार फिर, चलो एक बार वन शॉट की तरफ, तो पता है लगातार सुनाते रहो। ये देखो सवाल क्यों बना है, फॉर्मूला की बदौलत। चलो कल वाला फिर सुना दे। पता है यही एक चीज है जो इंप्रूव कर सकता है। होगा क्या ना, जैसे मान लो ये चैप्टर तुमको पता है ऑलमोस्ट 30% पहुंचा दिए, ये भी खत्म कर 2 दिन में, लेकिन फिर अगला चैप्टर पहुंचे, दिक्कत क्या है ना कि आगे जाएंगे तो पीछे भूल गए वो नुकसान कर चुका होगा। इस रिवीजन का वही मोटिव होगा। अगर ये चैप्टर खत्म भी हो गया तब भी कहेंगे पीछे का सुनाओ। कभी ऐसा कर लिया तुम, हर हमेशा तैयार रहे कोई चैप्टर सुनाने के लिए। चलो शुरू से पूरा एक बार फिर इतना याद कराते हैं ना कि घर पढ़ने जो तो ना पड़े। सुनाओगे? चलो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी, होमोजेनियस मिक्सचर, देख के नहीं बोलो ये गलत है, अनफेयर है। जो अपने मन से गलत बोल चलेगा, होमोजेनियस होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, बाइनरी कंपोनेंट क्यों बोलते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, हमें पढ़ना है सिलेबस में, फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, फिजिकल चेंज हो। उसके बाद सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट होता है। अब तुम्हें टेबल याद है, एनसीईआरटी का टेबल कितना बार पूछा है, सॉलिड इन सॉलिड एलओआई, सॉलिड इन लिक्विड सुगर सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस dust particles in air, liquid in solid मरकरी का एलॉय, मरकरी लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड मिल्क इन वाटर, लिक्विड इन गैस, हाँ क्लाउड के अंदर तुम्हारा वाटर ड्रॉपलेट्स है, गैस इन सॉलिड गैस ओवर प्लेटियम, गैस इन लिक्विड या कोल्ड ड्रिंक में होता है CO2, सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो कल याद किया गैस इन गैस एयर। और देखो अंतर देख रहे हो, देखो तुम पहली बार जब सुनाए थे थोड़ा टाइम लगा, अब देखो तुम जैसे ही सुनते दिमाग से निकल जा रहा है, क्यों, लगातार दिमाग उसको रिपीट कर रहा है। यही मैं करूंगा, बस यही रास्ता है, तुम याद रखो कोई रास्ता। देखो होगा क्या है ना, अगर मैंने ये रिपीट करना छोड़ दिया, ये चैप्टर तो 2-3 भी खत्म कर रहे, अगला भाग जाऊंगा मैं, लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे तो तुम्हारे दिमाग में होगा क्या कि तुमको कुछ दिन का गैप हो जाएगा। अगर तुम इसको रिकॉल नहीं किया फिर भूलोगे। सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि अब जब कोई चैप्टर आगे जाएंगे हमेशा कहे पीछे का सुनाओ। ये एक चीज है, 3 महीने से करोगे, 2-3 महीने ना, तो किताब को तुम देखते हाथ चला लोगे। सॉल्यूशन का 3 टाइप था,